अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक इस वक्त 12 बज रहे हैं और सऊदी अरब मिडल ईस्ट की तरफ इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं। हमारा प्रोग्राम बातों बातों में हमारा प्रोग्राम बातों बातों में जिसमें हम बहुत सारी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बहुत सी मालूमात दे रहे होते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे और इंशाअल्लाह ताला ये मालूमात वक्त के साथ इंशाअल्लाह बढ़ती जाएंगी। आप भी इसको एंजॉय करें और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो मेरी बातों को अगर पसंद आए तो शेयर कर रहे होंगे, आगे बढ़ा रहे होंगे। और बातों बातों में ही आज का हमने जो उन्वान रखा है बहुत ही ज़बरदस्त उन्वान है और वो उन्वान आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। और आज हम बताएंगे आपको बहुत अहम गुफ्तगू, बहुत अहम मालूमात कि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के ज़रिए क्या फ़्रॉड हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, लोग किस तरह लुट रहे हैं, किस तरह लोग जो है वो अपनी जमा पूंजी लुटा देते हैं और कई जगहों पे नुकसानात उनको दरपेश होते हैं। तो लिहाजा मेरे साथ रहिएगा, बहुत अहम मालूमात हैं और ये इस वक्त हर आम व ख़ास के लिए ज़रूरी मालूमात हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके सामने सादा अंदाज़ में, सहल अंदाज़ में आपके सामने वो बातें करूं जो कि आम फहम भी हो और आम लोगों के लिए भी हो। बहुत कोई मखसूस स्पेशल किस्म की बातों से ज़ाहिर आम आदमी तो मुस्तफ़ीद नहीं होगा। वो बातें जिससे हर आम और ख़ास मुस्तफ़ीद हो सकता है, मैं कोशिश करता हूँ वो बातें आपके सामने रखूँ। तो दोस्तों, आज की गुफ्तगू में ये जब मैं आपको फ़्रॉड के बारे में बताऊँगा, आप हो सके तो नोट भी कर लिएगा। और फ़्रॉड और इंटरनेट का इस्तेमाल और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे हमारी गुफ्तगू चल रही थी 2-3 दिन से, तो हमने आज सोचा कि आपको इससे भी कुछ अहम बातें बताई जाऊँ। कल की गुफ्तगू में कुछ बातें रह गई थी, मैं थोड़ा सा आपको उसकी तरफ भी ले चलूँ। और हम जो गुफ्तगू कर रहे थे, आपको पता है कि हमने सोशल मीडिया के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं 2 दिन से कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्या पॉजिटिव इस्तेमाल हो सकता है, क्या नेगेटिव इस्तेमाल हो सकता है और क्या क्या उसके नुकसानात हैं। लोगों को उसके नुकसानात का अंदाज़ा होने के बावजूद वो मज़ीद नुकसान उठा रहे हैं और मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट और सोशल मीडिया जिसने फ़ासले बढ़ा दिए हैं। सोशल डिस्टेंस तो वैसे ही आजकल बढ़ गया है, कुछ ज़्यादा ही सोशल डिस्टेंस बढ़ गया है। हमारे मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की वजह से हमारे करीब के रिश्ते वो दूर हो गए हैं और दूर के रिश्ते करीब आ गए हैं। एतबार के रिश्ते हमने खो दिए हैं और एतबार और यकीन वाले रिश्तों को हमने दूर कर दिया है और अनहोने, अनोखे और ना जाने और अनजाने रिश्तों को हम करीब ले आए हैं। अनदेखे रिश्तों को हम करीब ले आए हैं, उन पे भरोसा कर लिया है। जिन पे भरोसा करना चाहिए वो भरोसे कमज़ोर हो गए हैं और जिन पे भरोसा नहीं करना चाहिए वो भरोसे करने हम जा रहे हैं। और ना जाने किस तरफ ये दुनिया जा रही है, किस तरफ ये कौम जाना चाह रही है। याद रखिए, हर चीज़ का अच्छा और बुरा होता है। मेरा गुफ्तगू का 2 दिन का मकसद ये नहीं है कि मैं आपसे बताऊं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही नहीं है। सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, जदीद दौर के तमाम चीज़ों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इंतहाई फ़ायदे हैं। लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, हमें भी फ़ायदा उठाना चाहिए, हमारे बच्चों को फ़ायदा उठाना चाहिए, हमारी नस्ल को फ़ायदा उठाना चाहिए। बहसत में यानी पूरी कौम को भी हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन इसके गलत असरात, बुरे असरात और उसके नेगेटिविटी को भी हमें कंट्रोल करना है, अपनी नस्ल को भी बचाना है, अपने बच्चों के अंदर भी पॉजिटिविटी डालनी है। दोस्तों, एक बात मैं वजाहत कर दूं, मैं ये पानी पी रहा हूँ, मेरे हाथ में आपको मेरे ख्याल में उल्टे हाथ से नज़र आ रहा होगा कि मैं पानी पी रहा हूँ, लेकिन ये चाय पीता हूँ या गिलास में पानी पी रहा हूँ, ये मेरा उल्टा हाथ नहीं, सीधा हाथ है। इसलिए कि मोबाइल के अंदर अगर मैं फ्रंट कैमरा खोलता हूँ तो मेरी वो चीज़ उल्टी नज़र आती है और अगर मैं दूसरा कैमरा खोलता हूँ तो ज़ाहिर है। तो याद रखिएगा कि अगर मेरे हाथ में आप चाय या पानी पीते हुए देखें तो ये मत समझिएगा कि मैं कोई उल्टे हाथ से पी रहा हूँ, ये दरअसल सीधे ही हाथ से पी रहा हूँ। तो अगर किसी को मुगालता हो तो मैं उसको क्लियर कर लें। तो जनाब, मैं आपसे बात कर रहा था कि हमने जो गुफ्तगू की थी उसमें एक बात मैंने आपसे कही थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर मैं अपने मौजू पे इंशाल्लाह ताला आता हूँ। और वो हमने ये बात की थी कि हम खाम खई को फॉरवर्ड करने का बड़ा शौक़ है। धड़ाधड़ आया, फॉरवर्ड कर दिया, बड़ा अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, फटाफट कर दिया, मज़े ले लिए, धड़ाधड़ फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, बस तफरी हो रही है, फटाफट फॉरवर्ड कर रहे हैं, चैम्पियन बन रहे हैं। पहली जैसी पोस्ट आती है बड़ा हम समझते हैं कि ना उसकी तहकीक करते हैं, ना मालूमात करते हैं
और ये मुझे मालूम हुआ सबसे पहले मैं भेगूँ ताकि मेरी बात बन जाए कि मेरे जो मालूमात मुझसे ज़्यादा किसी को है ही नहीं, और थाड़ से जो है आगे उसको बढ़ा दिया जाता है उस मालूमात को। लिहाजा बग़ैर देखे इस तरह की फॉरवर्डिंग खुदा के लिए इससे एहतियात करें। एक चीज़ मैं देख रहा था पोस्ट, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। एक पोस्ट चल रही है सोशल मीडिया पे, कुरान शरीफ, नाउज़ुबिल्लाह, कुरान शरीफ पे पाँव रखा जा रहा है। कुरान शरीफ पे पाँव रखने की कोई वीडियो है, वो जो है ना दरादर आगे भेजी जा रही है। और भी इस तरह की नाउज़ुबिल्लाह शैतानी हरकतें हैं वो हम देखते हैं और उसको आगे बढ़ा देते हैं। आपको क्या ज़रूरत है, हमें पता नहीं है कि वो जो एडिटिंग करके बनाई गई है, कुरान शरीफ पे पाँव रखा गया है, उसको एडिटिंग करके बनाया है, सच है, झूठ है, जो भी है, क्या ज़रूरी है कि हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं? इसको भेजने का फ़ायदा क्या है? मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह की चीज़ को फॉरवर्ड कर रहे हैं। नाउज़ुबिल्लाह, खुद भी शर्म आती है, देखा नहीं आता यकीन करें कि ऐसी घिनौनी चीज़, ऐसी घिनौनी हरकत कि कुरान शरीफ पे पाँव रखा जा रहा है। मैं तो देखता ही नहीं उसको, दिल ही नहीं चाहता ऐसे देखने का कि कैसी जो है वो गलत चीज़ वो उसमें, और फिर हम मज़े से उसको आगे बढ़ा देते हैं। जब भी तो मेरे तक आती है, तो हम क्यों इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ा देते हैं? कल में मैंने बताया, चाहे वो महविश हयात हो, चाहे जो है वो जो कंदील बलोच हो, चाहे जो है वो फलां शाह हो, इन सब को कौन हीरो बनाने वाला? ये हमको, हम और आप बनाने वाले हैं। इनको कोई नहीं जानता था, इनकी कोई हैसियत नहीं थी माशरे में, लेकिन हमने उनको वायरल किया, पता नहीं क्यों, क्या समझकर। बस समझते कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, या हमने कुछ लोग तो मज़े लेते होंगे, कुछ लोग तो शौकीन होंगे, लेकिन हर कोई शौकीन और हर कोई इस मिजाज का नहीं होता। वो भी इस राह में बहता हुआ जा रहा है, वो भी इस गंगा में जो हाथ नहा रहा है और उसके जो है हाथ धो रहा है। नहीं, प्लीज़ बहुत देख के, बहुत सोच के ही काम करिए। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस तरह की वीडियोज़ जिसमें जो है नाउज़ुबिल्लाह कोई ऐसी मज़हब के ऊपर या किसी इसके ऊपर आपके, और आप समझ रहे हैं कि हम बड़ी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ये अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जहालत दिखा रहे हैं हम कि इस तरह की चीज़ों को। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर इत्तफ़ाक़ करेंगे इन चीज़ों को। अगर कोई गलती हो तो उस पर मैं माज़रत भी चाहूँगा। फिर बातों बातों में एक बात हम आपको बताना भूल गए थे कि एक तो ये कि बच्चों के हवाले से हम कोई कंट्रोल हम नहीं बनाते, सही ना। अपनी जान छुड़ाने के लिए माँ बाप अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों के हाथ में फट से स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं, ये बच्चों को लगा देते हैं। पैदा होता है, थोड़ा सा शऊर आता है कि वो दूध पिलाने के लिए खाना नहीं खा रहा है, फला नहीं कर रहा है, हम उसको एडिक्ट बना देते हैं मोबाइल फ़ोन पकड़ा के। ये बहुत गलत हरकत है। ये हम बिगाड़ते हैं बच्चों को मजबूर करते हैं कि जब तक ये उसके हाथ में मोबाइल नहीं होगा बच्चा खाना नहीं खाएगा, जब तक कि मोबाइल नहीं होगा वो दूध नहीं पिएगा, जब तक कि मोबाइल नहीं होगा वो जो है कोई खाने पीना इस तरह की कोई चीज़ नहीं करेगा। ज़रा सा रो रहा है, उसको मोबाइल पकड़ा दिया और लग गया वो कार्टून में और दूसरी चीज़ों में लगा हुआ है। स्क्रीन एडिक्ट हम इब्तदाई से माना जाते हैं, जो कि बहुत ख़राब चीज़ है। स्क्रीन का कोई रूल होना चाहिए, कोई तवज्जो होनी चाहिए। मतलब बच्चों को इस तरह एडिक्ट बनाना ये अच्छी बात नहीं है। इसी तरह बच्चों में कार्टून का एक शौक़ बेपा होता है। अब कार्टून से बच्चों के अंदर बहुत सी मनफी रुझानात बढ़ रहे हैं। इन्हीं रुझानात को देखते हुए हम कई वाक़यात देख रहे हैं। अमेरिका में इस तरह के वाक़यात ख़ास तौर पे नज़र आए हैं, और भी यूरोप में भी नज़र आए हैं। एक लड़का, एक नौजवान, एक आदमी गन लेके निकलता है और धड़ाधड़ पूरे यूनिवर्सिटी में जो है 25-30 लोगों को कत्ल कर देता है। किसी मस्जिद में दाखिल होता है, किसी फला में दाखिल होता है और अपनी वो जो है गन से जो है कई लोगों को। ये क्या है? ये वो सोशल मीडिया है जो हमारे जहनों को ख़राब कर रहा है। ये वो फ़िल्में हैं जो मार धाड़ की उल्टी सीधी देखते हैं, उससे जो है ना ये बच्चे सीखते हैं, नस्ल सीखती है। इसी तरह वो मोबाइल के कार्टून हैं, फ़लाँ चीज़ें हैं, इससे हमारी कौम बिगड़ रही है, बच्चे बिगड़ रहे हैं। उस एडिक्शन की वजह से फिर वो क्यों? इसलिए कि बाहर के मुल्कों में तो वो सुकून है नहीं ना, उनके यहाँ वो मोहब्बतें, वो आशनाइयाँ तो है नहीं ना। वहाँ जो माँ बाप की मोहब्बत है, जो दादा दादी की मोहब्बत है, जो ख़ानदान की, फुप्पी की, मामू की, फ़लाँ की जो मोहब्बतें हैं, वो तो उनको मिलती नहीं है। वो मोहब्बत से जो है ना वो मुबर्रा होते हैं, और असली जो हकीकी मोहब्बत वो उनको उनसे मैसर नहीं है उस तरह जिस तरह हमारे माशरे में वो मैसर है। उस माशरे में ये मोहब्बतों के मैसर ना आने की वजह से वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, वहाँ पे फिर ये अजीब से ख़यालात पैदा होते हैं, मनफी जो है सोच पैदा होती है। फिर उसका असर कुछ अरसे के बाद आप देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात सामने आ जाते हैं, जो कि हम कई वाक़यात देख चुके हैं। इसी तरह हम बच्चों को ख़राब कर रहे हैं, बच्चों का एडिक्शन बना रहे हैं। मोबाइल ना हो तो फिर खाना नहीं खाएंगे, मोबाइल ना हो तो फिर वो नहीं करेंगे। ये स्क्रीन एडिक्शन इंतहाई बुरी चीज़ है, बच्चों की आँखों के लिए नुकसानदेह, उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, उनकी जो है ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस को वो ख़राब करेगा।
ठीक है जी। इसी तरह बच्चों में जो है ना वो फिर उसके बाद जो है ना वो हमसे फिर वो ज़िद्दी हो जाते हैं, फिर वो हर चीज़ में ज़िद कर रहे होते हैं, चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जाता है, वो फिर माँ बाप की किसी की बात को सुनते नहीं हैं, वो उनके ज़िद्दीपन होने की वजह से फिर माँओं पे असर पड़ता है, फिर माएँ ज़िद्दी हो जाती हैं, फिर माएँ चिल्ला रही होती हैं, माएँ तंज़ कर रही होती हैं, माएँ जो है उनसे जान छुड़ा रही होती हैं या मार रही होती हैं, फिर सज़ा का तसव्वुर पैदा होता है, वग़ैरह वग़ैरह। कई मनफी असरात इसी मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया की वजह से हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं, नफ्सियाती अमराज़ बढ़ रहे हैं इसकी वजह से। हमें कोई टाइम बाँधना चाहिए, हमें कोई जो है बच्चों को अपने लिए भी कोई कार्ड। और अब आपका सोशल मीडिया में एक और बड़ी ख़राब चीज़ हो गई है कि हम जो है दरअसल क्या कर रहे हैं कि हम अपने ताल्लुकात इस तरह भी ख़राब कर रहे हैं। पहले शादी कार्ड होते थे, लोग घरों में जाते थे, मोहब्बत से पेश करते थे, मोहब्बत से वो कबूल कर किया जाता था। अब आजकल उठा के व्हाट्सअप कर दिया, भेज दिया, समझे बस हमारा काम हो गया। उन्होंने भी किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, किसी ने नागवारी के अंदाज़ में, किसी ने। बहरहाल ये एक और सोशल डिस्टेंस उसने क्रिएट कर दिया है। हमारे पास बहुत सी चीज़ें जो मोहब्बतों के साथ जुड़ा करती थी, जो अंदाज़ थे, अब वो ख़त्म होते जा रहे हैं। वो हमने बस सहारा सिर्फ व्हाट्सअप का, जो वो चीज़ें, ये अच्छा नहीं है। मैं नहीं समझता कि ये सब टोटली सही है। ठीक है, कहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क है, कहीं दूर के इलाके हैं, कहीं और मसले हैं, तो फिर आप उसको करें। लेकिन खामख़ाई को एक जो है ना एक ज़रिया होता है मिलने मिलाने का, बातचीत करने का, मोहब्बतों के बाँटने का, उसको हम जो है उससे लाताल्लुक़ हो गए हैं और ज़रा के हम कार्ड्स वगैरह तक़सीम करना शुरू कर दिए हैं। फिर इसी तरह जो है रातों को लोग मोबाइल लेके सोते हैं, उसकी रेज़ेस का फ़ायदेमंद नहीं है। आप मोबाइल को दूर रख के सोया करें, अपने बराबर में, अपने जेब में रख के, अपने बराबर में रख के सोना नुकसानदेह है। और तहक़ीक़ात हुई हैं इसके ऊपर, बहुत सी चीज़ें आई भी हैं सामने। आपको भी इसका अंदाज़ा होना चाहिए कि ये मोबाइल बिल्कुल करीब रख के सोना, मुस्तकिल रखना, ये अच्छी बात नहीं है। आप एरोप्लेन पे लगा दें, आप मोबाइल बंद कर दें, दूर रख दें, लेकिन करीब रखना मोबाइल के लिए सही नहीं है। लोगों की रातों की नींदें ख़राब होती हैं। वैसे भी मोबाइल एडिक्शन और सोशल मीडिया से हमारे लोगों की सेहत ख़राब हो रही है, इसलिए कि रातों को देर तक जागते हैं, उस मोबाइल की वजह से देर से सोते हैं, फिर चिड़चिड़ापन पैदा होता है, सुबह जल्दी दफ्तर जाना होता है, दफ्तर में अलग झगड़े पैदा होते हैं। सोशली, साइकोलॉजिकली, फ़िज़िकली और इमोशनली हर तरह के असरात जो है हमारे लोगों पर मुरतब हो रहे हैं, हमें उसका अंदाज़ा एहसास होता ही नहीं है। तो लिहाजा मोबाइल इस्तेमाल करें। और मैंने कल आपको फार्मूला बताया था 8+8+8, 1+1+1+1, तो 1 आवर इज़ एनफ फॉर सोशल मीडिया के लिए, बहुत ज़रूरी है। और फिर वहीं आखिर में बात इस गुफ्तगू में कहूँगा कि मकासद रखें, अपने बच्चों के लिए मकासद और मकसदी ज़िंदगी गुजारें। जब आपका मकसद सामने होगा तो फिर आपकी हर चीज़ का इस्तेमाल उसी मकसद को, टारगेट को पूरा कर रहा होगा। आपने जिस मकसद के लिए अपना मकासद बनाएंगे, उसके लिए आप मोबाइल आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा इस्तेमाल करें तो वो एक कारआमद होगा, फिर आपको मज़ा भी आएगा। और वाकई हमें अपने मकासद के मुताबिक ही मोबाइल का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें तो इंतहाई फ़ायदेमंद ही चीज़ है। मैं अब आजकल मिसाल के तौर पे अपनी वीडियोस डालता हूँ, मैं अपनी जो है अपने जो है ट्रेनिंग्स कर रहा होता हूँ, मैं जो तो मैं अपने मकासद के लिए ही मोबाइल को इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, इंजॉय कर रहा होता हूँ। मैं फ़ुज़ूल किस्म की मुझे पोस्टर देखने का टाइम ही नहीं मिलता, और फ़ुज़ूल किस्म की वीडियोस और फ़ुज़ूल किस्म के जो है वो कम्युनिकेशन का मुझे इसमें टाइम ही नहीं मिलता। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट ए टारगेट, और मैंने अपने उस पर मैं काम कर रहा हूँ। इसी मैं मिसाल आई वांट टू गिव द एग्जांपल बेसिकली, कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आप भी अगर मकसदी ज़िंदगी गुजारेंगे ना, तो फिर ऐसा ही होगा कि आप भी ये है कि इंजॉय करेंगे और मोबाइल और सोशल मीडिया का फ़ायदा जो है भरपूर उठाएंगे। क्योंकि मोबाइल फ़ोन में बहुत ज़्यादा, याद रखें, एक्स्ट्रा मालूमात होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा मालूमात होती हैं, गैर ज़रूरी वीडियोज़, गैर ज़रूरी मालूमात जो हमारे कभी काम नहीं आएंगी। देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, वो तरह तरह की वीडियोज़ आ रही हैं, देखे जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अब वो वीडियोज़ हमारे किसी मुस्तकबिल में काम की नहीं है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें किस काम की बाबा? जो अहम चीज़ें वो मिस हो जाती हैं, जो गैर अहम चीज़ें हम अपने उसको में लग जाते हैं। तो लिहाजा पहले प्रायोरिटीज़ देखा करें, हमारी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमारी ज़िंदगी में अहम ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, नेसेसरीज़ क्या हैं, उसको ऊपर काम करें। फिर उसके बाद गैर ज़रूरी बात की चीज़ें हैं। लिहाजा आप याद रखें कि सोशल मीडिया में इंतहाई गैर ज़रूरी चीज़ें, इंतहाई फजूल चीज़ें हमारे पास हमें मवाद दे रही हैं और हम उसमें लग गए हैं। वजह क्या है कि हमें मकसद ही, हमारे टारगेट हमारी ज़िंदगी में है ही नहीं। तो अपने टारगेट बनाएंगे, जब मकासद बनाएंगे तो फिर आपको वो अहम चीज़ें खुद निकालना आ जाएंगी, गैर अहम चीज़ों को हरे परे करना खुद आ जाएगा आपको। तो खुदारा इस चीज़ को समझें, ये आपके फ़ायदे की चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो गूगल पे जा रहे हैं, गूगल अच्छी चीज़ है, सब चीज़ें करें, लेकिन याद रखें गूगल पे रिलाई नहीं कर सकते।
गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती है, यूट्यूब पे सारी इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती हैं, सोशल मीडिया पे सारी बातें सही नहीं होती हैं, अक्सर चीज़ें उसमें गलत होती हैं, हम उसको सोर्स नहीं बना सकते। लिहाजा आप इन चीज़ों को सोर्स ना बनाएं तो आपका इसमें फ़ायदा है। अब हम मौजू पे आते हैं जो आपका मैंने डिस्प्ले पर नज़र आ रहा होगा, बहुत ज़बरदस्त मौजू है, बहुत अहम मौजू है और हर शख्स को, हर एक को इस मौजू के ऊपर गौर करना चाहिए और मौज़ूआत को जो है देखना चाहिए। मौजू मेरा ये था कि हम फ्रॉड जो आजकल मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के ज़रिए हो रहे हैं और लोग लुट चुके हैं, लोग बर्बाद हो चुके हैं, लोगों की जो फाइनेंशियली तबाह हुए हैं, लोग जो फिज़िकली तबाह हुए हैं, लोग इज़्ज़तें जिनकी लूटी हैं, लोग जो है ना अपनी जो है वो जमा पूंजी खो चुके हैं, लोग जो है ना अपनी जो है ना कई चीज़ें जो है उससे जो महरूम हो चुके हैं। लिहाजा सोशल मीडिया के ज़रिए जो फ्रॉड्स होते हैं, जो सोशल मीडिया के ज़रिए और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उसको आप बहुत गौर से सुनिएगा। देखें, बात सुने, एक तो मैं ये आपको बात करता हूँ, अब तो आपको देखा होगा कि मोबाइल फ़ोन पे के उस पर ऐसी सी एप्लीकेशंस आ गई हैं जिसमें आपको महसूस भी नहीं होता आपकी चीज़ें हैक हो जाती हैं। इवन ये कि आपकी पिक्चर्स हैक हो सकती हैं, आपकी वीडियोज़ हैक हो सकती हैं जी। अब ऐसी सी एप्लीकेशन हो गई हैं। देखें, गूगल पे बहुत सी चीज़ें, वेबसाइट जाली बनती हैं, वेबसाइट का इस्तेमाल गलत होता है, कई वेबसाइट है जिसका जो कि गलत कामों के लिए इस्तेमाल होती हैं और अपने चीटर्स जो है ना, क्रिमिनल्स जो हैं, चीटर्स, क्रिमिनल्स और जो जिनके नेगेटिव मकासद होते हैं वो उसके लिए वो बनाते हैं वीडियोस और वेबसाइट। इसी तरह एप्लीकेशन बनती हैं, ऐप्स बनती हैं, उस ऐप्स को लोड करते हैं और फिर उसके बाद आप प्ले स्टोर में जाके वो लोड कर रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं होता और ना जाने कैसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी चीज़ें हैक हो रही होती हैं। लिहाजा ये हैकिंग, आपको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि जो समझदार कंपनीज़ हैं, बहुत सी कंपनीज़ हैं, वो अपनी प्ले स्टोर को इस्तेमाल नहीं करती। वो अपनी ऐप्स अलग रखती हैं, अलग जगह वो जो सीक्रेट्स होती हैं या महदूद लोगों तक उनकी मालूमात होती है, वो आम नहीं करती, वो गूगल में डाल देते हैं, फलां कर देते हैं और फिर उसके बाद जो है ना उस ऐप्स के ज़रिए, उस प्ले स्टोर के ज़रिए उनकी चीज़ें जो हैक हो जाती हैं। तो लिहाजा खुदारा हर चीज़ की मालूमात करके देख कर, आजकल सोशल मीडिया इंतहाई जो है इनसिक्योर हो गया है और इनसिक्योरिटी की इतना ज़्यादा रिस्क है कि लोगों के करोड़ों रुपए इसमें जा चुके हैं और कई ऐसे मसाइल खड़े हो चुके हैं, कई चीज़ें जो है ना वो फसादात के ज़रिया बन चुके हैं। तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि आपको जो है ना जो फ्रॉड्स हो रहे हैं और जिस तरह जो है ना उसके नुकसानात हो रहे हैं, उन फ्रॉडों से किस तरह बचा जाए। आपको एक नंबर से एक मैसेज आता है कि आप मेरे इस नंबर पे आप मोबाइल का बैलेंस डाल दें, ठीक है ना, मैं आपको वापस कर दूंगी। ये भी मैसेज आता है, ये भी फ्रॉड का हिस्सा है। आपको एक मैसेज आता है, बल्कि कॉल आती है कि मैं यू फ़ोन कंपनी से, मैं मोबिलिक से बात कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ और फ़लाँ 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 आपका इनाम निकला है और लिहाजा फ़लाँ फ़लाँ इनाम निकला है, तो कभी इन इनामात में मत जाइएगा। मैं मोबाइल इंडस्ट्री में जब शुरू में मोबाइल आए थे तो उस वक्त से मैं मोबाइल इंडस्ट्री में रहा और उसकी प्रमोशन में, शहर में, मुल्क में मेरा एक रोल था। लिहाजा मैं आपको ये बताऊं कि ये बहुत फ्रॉड इस तरह के लोगों को हुए हैं और लोगों ने अपने बैलेंसेस भी खो दी हैं और इसी चक्कर में जो है कई अपना पैसा भी लुटा चुके हैं। एक लड़की का फ़ोन आएगा, मेरे अब्बा बीमार है, मेरे अब्बा बीमार है, मुझे फ़ौरी तौर पे मुझे जो ना आप 2000 या 1500 रुपये की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है, मुझे हॉस्पिटल में जमा कराने, मेरे अब्बा का इलाज नहीं हो रहा, खुद आ रहा आप जो है ना वो डाल दें। अच्छा जी, चलें, आप तैयार हो गए कि आपने, बेचारी बच्ची है, बाकी को मसला होगा, 1500 डालने में क्या है। अब 1500 के लिए फिर वो आपको जो है वो उसने फिर उसके बाद अच्छा वो फिर थोड़े दोबारा फ़ोन आएगा आपके पास, ठीक है जी। अच्छा, बहुत सी कॉल्स जो है व्हाट्सएप से भी आती हैं, बहुत सी कॉल ईमो से भी आती हैं, ताकि जो है सिक्योर हो जाए और वो जो है उनको नुकसान ना पहुँचे, मतलब सीक्रेट उनका जो है वो खुल ना जाए राज। तो लिहाजा आपके पास वो फिर कॉल आएगी उस लड़की की कि देखिए मैंने अभी कंपनी से कॉल आएगी आपके पास, या वो किसी से करवाएगी कॉल कि आप किसी कॉल आएगी और आप जो है ना वो उनको, आप उनसे शेयर कर लीजिएगा। तो लिहाजा उसको मालूमात पहले से होती हैं। अब वो 1500 जो है जी है ना, एक तो ये तरीक़ा है। दूसरा ये भी तरीक़ा है कि आपके पास फ़ोन आएगा कि मैंने 5000 रुपये का बैलेंस मेरा डालना था और गलती से जो है वो आपके मोबाइल पे चला गया, आप मेरे साथ कोऑपरेट करें। आप परेशान हो जाएंगे, यार 5000 जो है ना वो गलती से चला गया किसी नंबर पे और वो अभी आपके पास फ्लैश होगा, लिहाजा आप मेरे साथ कोऑपरेट करें। अब आप करेंगे कोऑपरेट उसके लिए कि चलो उसके पैसे वापस हो जाए। कंपनी से फ़ोन आएगा आपके पास या किसी बंदे का फ़ोन आएगा कि देखिए आपका
जो है ना ये बैलेंस गलती से चला गया है, अब आपका हमें रिवर्स करना है, तो प्लीज़ आप हमारे साथ कोऑपरेट करें और अपना एक कोड आपके पास आएगा मोबाइल का, वो हमें बता दीजिएगा, लिहाजा ये मसला हल हो जाएगा। आपसे प्लीज़ कोऑपरेशन की गुजारिश है। वो कोड आपके मोबाइल पे आता है, फिर वो कोड आप जो है ना वो दरअसल एक एप्लीकेशन होती है जो जाली होती है या एक गलत कामों के लिए इस्तेमाल हो रही होती है, और वो कोड आपको 4593 ये नंबर है बिल पर, आपने 4593 उसको बता दिया, बस वो क्या बैलेंस आना था मालूम चला आपके जो है अकाउंट से मालूम चला 40,000 50,000 गायब हो गए। आप परेशान हो गए कि मेरे पास ये पैसे तो मैंने दिए नहीं किसी को। अब जाके उसकी तहकीकात करी तो मालूम चला कि वो आपने जो कोड दिया था वो दरअसल आपके ही इंफॉर्मेशन के ऊपर फॉलो करते हुए आप लुट गए। आपने किसी का नेकी करनी चाहिए और मालूम चला अब आप जो है लुट गए। ये इस तरह की गलतियां जो है वो होती हैं। आप कभी भी किसी को प्लीज़ कोड ना बताएं। अच्छा, इसी तरह आप अपनी कंपनी में फ़ोन करते हैं या बैंक में फ़ोन करते हैं तो याद रखें वहाँ भी चीटर बैठे होते हैं। आप उन पर भी उस तरह भरोसा नहीं कर सकते कि क्योंकि वो इन्वॉल्व होते हैं, उसके अंदर मिक्स होते हैं, लेकिन आपको ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन देनी होती है, लिहाजा पासवर्ड उनको भी ना बताएं। एक वो कंप्यूटर से आपके पास वो कॉल आती है कि कंप्यूटर रिकॉर्डेड कॉल होती है कि आप अपना पिन कोड डाल दें, ठीक है ना। वहाँ आप अपना पिन कोड डाल के खामोशी से, तो उस रिप्रेजेंटेटिव को आपने कोड नहीं बताना। लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कोड अगर पूछ लेता है या आप खुद बता देते हैं तो वो फिर उसके बाद वो है आपकी इन्फॉर्मेशन सारी उसके पास होती है और वो फिर आपको उस कोड के ज़रिए आपके कोई और किसी और अंदाज से किसी और तरीके से आपके पैसे जो है वो निकल जाते हैं। लिहाजा ये पासवर्ड है, ये कोड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के साथ शेयर ना करें। आपके पास एक कॉल आएगी कि मैं पेप्सी से बात कर रहा हूँ, आपके पास इनाम मिला है, आपको जो है 5 करोड़ रुपए की लॉटरी मिली है पूरी पाकिस्तान दुनिया में। एक वो सर्वे हुआ है, उसमें जो है ये नंबर भी आपका मौजूद था और उसमें 5 करोड़ रुपए। आप खुश हो गए, 5 करोड़ रुपए मुझे मिले, जी हाँ, या इतने बिलियंस मिले, आप बड़े खुश। अब आपको फ़ोन करके बताएंगे कि अब आपने करना ये है कि आपको 5 करोड़ हासिल करने के लिए आप इंटरनेट पे आप आ जाएं और नेट के ज़रिए आपको वो आपकी ईमेल जो भी होगी आपकी ईमेल के ज़रिए इन्फॉर्मेशन आपकी जा रही होंगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन जमा हो रही होंगी और 5 करोड़ क्या मिलेंगे, आपको कख नहीं मिलेगा और आपके जो अच्छे खासे पैसे बैंक से जा चुके होंगे या आप किसी और अंदाज में लुट चुके होंगे। तो लिहाजा होश हवास करके क्या क्यों कैसे कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, हर चीज़ के आगे देखें कि क्या क्यों कैसे, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस लिए हो रहा है। अब आपको एक मिसाल दूं मैं, आपके पास एक फ़ोन आ सकता है कि आप एक लड़की है, ठीक है जी, वो आपसे दोस्ती करना चाहती है, आपने दोस्ती कर ली, आपको बहलाएगी फुसलाएगी, आपसे बातें करेगी, आपको खूब इंजॉय कराएगी, उसके बाद आपसे वो डेट मांगेगी, फिर वो जो आप उससे डेट रहेंगे और कहीं जाएंगे, ठीक है जी, या आपको वो कहीं बुलाएगी, ठीक है ना। आप जो है बेवकूफ़ बन गए, आप उनके साथ दोस्ती में चले गए कहीं, मालूम चला आप किडनैप हो गए। कई किडनैपिंग केसेस में लड़कियां इन्वॉल्व थी कि दोस्तियां थी उनकी और जिस बंदे को, जिस शख्स को, जिस बिजनेसमैन को, जिस लड़के को उन्होंने किडनैप करना था, इस लड़की का इस्तेमाल किया। वो लड़की खुद इन्वॉल्व होती है डाकुओं के साथ और किडनैपिंग करके उसके बाद जो डिफेंस का एक वाक़या हुआ कराची में पिछले अरसे में, और उसमें जो है यही चीज़ें थी कि वो लड़की बहुत आज़ाद ख्याल थी, आज़ाद मंच थी, और उसके बाद जो है ना वो इसी जो है दोस्ती यारी में वो जो है वो अगवा हुई, किडनैप हुई और पैसे दे के छूटे वो लोग रैंसम। फिर इसी तरह डाकू होते हैं, वो डाकू जो है ना कच्चे के इलाके में, मुख्तलिफ इलाके में होता है, आप लड़की के साथ वो चले आते हैं, लड़की ले जाती है और मालूम चला आप वो जो है किडनैप हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो है ना डाकू ने जो लूटना होता है लूट लेते हैं। तो इस तरह की आप खुदारा किसी के फ़रेब में ना आए, कोई लड़की की दोस्ती, कोई फला दोस्ती। मैं इसीलिए कहता हूँ कि दूर के रिश्तों को पहचानें। ये मोबाइल ने करीब के दोस्तों को दूर कर दिया और दूर के लोगों को जो है वो करीब करना चाहे, लेकिन उनकी क़ुर्बत उनकी नहीं, ये एतबार कर सकते आप, वो कौन है क्या है, अननोन है। तो लिहाजा खुदारा ऐसी लड़कियां, ऐसे लोग, ऐसे लड़के जो लड़कियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसी तरह दोस्तियां करके ब्लैकमेल करते हैं। जी, ब्लैकमेल की तो कहानियाँ भरी पड़ी हुई हैं। अपनी बच्चियों से मैं कहता हूँ, लड़कियों से कहता हूँ, कौम की बच्चियों से खुदारा बहुत एहतियात करें, बहुत एहतियात करें मोबाइल के इस्तेमाल में। ये दोस्ती के नाम पे, ये यारी के नाम पे, ये SMS के ज़रिए, ये फेसबुक के ज़रिए बहुत इज़्ज़तें लुटी हैं, बहुत लड़कियां जो हैं बदनाम हुई हैं, बहुत जो है ना ये इस तरह की बदनामी घरों, माँ बाप जी चेहरे दिखाने के काबिल नहीं रहे, ख़ानदान वाले के चेहरे दिखाने के काबिल नहीं रहे। वजह क्या थी कि उन्होंने वो बस दोस्तियाँ कर ली और वो जो है बस, मैं बताऊंगा नहीं लेकिन आप समझते हैं कि बहुत सी चीज़ें फिर वो ब्लैकमेल होती हैं। फिर लड़कियाँ लड़के
लड़कियां ख़ास तौर पे वो ब्लैकमेल होती हैं। फिर उसके बाद ब्लैकमेलिंग भी रुकती नहीं है जगह, फिर वो पैसे बटोरने का सिलसिला चलता रहता है। एक पार्टी से फारिग हुए दूसरी पार्टी आ जाती है, वो फुल ब्लैकमेल कर रही होती है। तो इस तरह वो जो है ना, फिर वो मतलब एक इनफाइनाइट किस्म की, मतलब वो एक तह में चली जाती है लड़की। अल्लाह बचा के रखे हमारी बच्चियों को ना सबको, कि अल्लाह महफूज रखे। लेकिन खुदारा इस तरह जो है दोस्तियों पे किसी पे एतबार ना करें, ये जो है बड़े नुकसान पहुंचा सकते हैं आपको। तो मैं बात ये बता रहा हूँ कि किसी भी इस तरह की लड़की या लड़के की दोस्ती आपको गलत काम करे क्यों, क्या ज़रूरत है दोस्तियाँ करने की। आप भाई रमज़ान है, कम से कम यही सीख लें कि यार आप इंसान बन के रहें, क्या ज़रूरत है इन फजूल दोस्तियों से, इसमें कुछ नहीं रखा, ये ज़िंदगी को तबाह करेंगी। आप दोस्तियों में लग जाएं, आप इश्कबाजी में लग जाएं, आप फलाह में लग जाएं, ये सिवाय टाइम के ज़िया का कुछ नहीं हासिल है। आपकी पढ़ाई डाइवर्ट हो जाएगी, आपकी मस्बत सरगर्मियाँ डाइवर्ट हो जाएंगी, आप कुछ बनना चाहते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। खुदारा इस चीज़ को रोकें, वरना क्या होगा कि आप जो है ना, मतलब अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो चुके होंगे और कहेंगे यार बहुत नुकसान उठा लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद वही होता है कि पछतावा होता है, और फिर उसके बाद जो है अफसोस कर रहे होते। तो ये एक तो मैं बता रहा हूँ कि लुटने में ये दोस्तियाँ, ये लड़कियाँ लड़के मगर ये बहुत मसाइल इस तरह आ रहे हैं माशरे में, और इतने वाक़यात हो रहे हैं कि हमें तो बहुत से वाक़यात का तो पता ही नहीं होता। और बहुत से वाक़यात ऐसे भी आते हैं जो कि मार्केट में आ जाते हैं, तब मालूम चला जो है ना वो चैनल वालों को भी हाथ लग जाते हैं। चैनल वाले उसको और मज़े ले लेके, मुझे इतना अफसोस होता है चैनल वाले जो है ना ऐसे ऐसे सवालात कुरते हैं, भाई एक लड़के ने, एक बंदे ने बता दिया उसने जुर्म किया है, 10 बार पूछेंगे, शर्म नहीं आती। एक लड़की है जो बेचारी शर्म से बता रही है कोई चीज़, और पूछेंगे, कुरेद के पूछेंगे, एक वाक़े के 10 कहानियाँ निकलवाना चाहेंगे। क्या है ये, सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए? शर्म करो। अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, अपने जो है वायरल करने के लिए, अपनी जो है वो स्टोरी बनाने के लिए, अपने एक एड्स लेने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए आप इस तरह बेशर्मी की बातें उगलवाते हैं, जिसमें जो है टीवी में बच्चे देख रहे हैं, बच्चियां देख रही हैं। एवरीबडी नोज कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, वो समझ जाता है। लेकिन हम है कि उसके पीछे, मैं चैनल वाले पीछे लग के उसको जो इस तरह वो कर रहे होते हैं कि मतलब शर्म आती है, देखते हुए शर्म आती है। तो खुदारा इंसानियत हमें इख्तियार करनी चाहिए। आप भले चैनल वाले हों, आप बड़े जो है वीडियोस बनाने वाले हैं, जो भी है, अपनी वीडियोस के खातिर, अपने चैनल की खातिर, अपने प्रमोशन की खातिर, अपने पैसे कमाने की खातिर, अपने कमर्शलाइज होने की खातिर खुदारा लोगों की इज्जतों से न खेलें, आम माशरे की धज्जियाँ ना उठारें। खुदा के लिए उससे जो है आप पनाह मांगे। तो आपको मैं बता रहा था फ्रॉड, जी जनाब, फ्रॉड पे आप मेरे साथ रहिएगा कि फ़्रॉड के हवाले से बता रहा हूँ कि फ़्रॉड जो है ना वो क्या क्या किस तरह हो सकते हैं। हो सकता है कि आज मेरी बातें फ़्रॉड की पूरी ना हो सकें, तो इंशाल्लाह कल मैं इसको मज़ीद करूँगा, ट्राई करता हूँ कुछ बातें और मज़ीद अहम बताता हूँ मैं। दिस इज़ माई राइट हैंड प्लीज़, ओके, सॉरी। तो मैं आपको बता रहा था कि उसमें जो है फ़्रॉड के जब तरीक़ेकार होते हैं, एक और आपके पास कॉल आती है। अच्छा, एक और फ्रॉड पता है क्या हो रहा है, वो भाई कई तरह के फ़्रॉड होते हैं। एक आपके पास फ़ोन आता है कि यार आपकी गाड़ी है, नई गाड़ी आपको मिली है। अच्छा भाई, जी हाँ, हमने कुरानंदाज़ी की है, गाड़ी मिली है। अच्छा, अब आपकी गाड़ी का होगा क्या कि वो आपके पास आएगा क्या कि हम उसको टीवी में डालेंगे और आपकी वीडियो के लिए हम आएंगे किसी वक्त ना, नई गाड़ी आपकी, वो गाड़ी साथ लेकर। अच्छा, वो बाकायदा 1-2 दिन बाद गाड़ी अगले दिन साथ आपके घर पे खड़ी होगी, नई चमकती हुई गाड़ी होगी, और उसके बाद जो है ना वो गाड़ी में आप बैठेंगे, चलाएंगे, आपकी बीवी बैठ के खुश हो रही होगी, वाह भाई गाड़ी मिली है भाई। और वाकई वो बाकायदा वीडियो बनाएंगे, 2-2 कैमरे लगे होंगे, बड़े अच्छे पढ़े लिखे लड़के होंगे उनमें, और टाई शाई लगा के वो आपकी वीडियो बना रहे होंगे, और आप बड़े खुश हो होंगे, कह रहे हैं बस आपको हम फिर जो है ना वो आपको जब टीवी में बुलाएंगे, आपको अभी हम चैनल का डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, उस चैनल पे आपको बुलाएंगे और आपको वहाँ पे आपको चाबी थमाएंगे। आप बड़े खुश, यार ये तो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। उसके बाद क्या होगा, ये हुआ है, हकीकतन हुए हैं वाक़यात ऐसे। अब उसके बाद जो है ना वो आपको कहेगा, फिर फ़ोन आएगा कि भाई मैं बात कर रहा हूँ फ़लाँ, तो अब आपके ये कि रजिस्ट्रेशन एक मजबूरी है कि गाड़ी हमें वहाँ से निकलवानी है, आपको हैंड ओवर करनी है, क्योंकि परसों प्रोग्राम है, टीवी में आपको आना है, तो आपको 70,000 रुपये या 50,000 रुपये जमा कराने। अच्छा भाई, किस बात के? क्योंकि हमें वो एक नेसेसरी अमाउंट है जो कंपनी में जमा कराना है, जहाँ से हमें टोयोटा गाड़ी मिलेगी नई, तो ये रजिस्ट्रेशन के पैसे हैं वो हमें जमा कराने, तो आपको ये पैसे कम से कम 50,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। आपने कहा यार 22 लाख की गाड़ी मुझे मिल रही है, 50,000 देने में क्या है, चलो दो यार 50,000 रुपये। हाँ, आपने दे दिए 50,000 रुपये। उसके बाद अब आप बैठ गए कि बस, उसने कहा कि ठीक है परसों आपके पास 10 बजे आप इंतजार करिएगा, 10 बजे आपका कॉल आएगी, तो वहाँ से 10 से 10:30 के दरमियान कॉल आएगी, आपको टीवी के अंदर बुलाया जाएगा। अब आप इंतज़ार कर रहे हैं, बड़े
किट विट लेके बैठे हुए, मेरे पास कॉल आएगी, 10 बज गए, 11 बज गए, 12, कॉल ही नहीं। आपने दोबारा मिला के देखा, बंदा फ़ोन ही उठा रहा, फिर उठा के देखा, फिर मिला रहा, शाम तक कॉल ही मिलाते रहेंगे और फ़ोन नहीं उठाएगा, कभी नहीं उठाएगा, फिर मोबाइल बनाएगा, बैठ जाए, 50,000 गए, डूब गए। ये इस तरह के फ्रॉड होते हैं। इसी तरह एक फ़ोन प्रॉपर्टी पे अगर जो लोग ऐड देते हैं वो भी होशियार रहें। अब प्रॉपर्टी होती महंगी। एक शख्स है जिसने अपना जो है ना फ्लैट बेचना है, वो फ्लैट की कीमत जो है ना 1 करोड़ रुपये है। अब आपके पास फ़ोन आएगा, पंजाब में इस तरह के नौसरबाज बहुत मौजूद हैं, बता रहा हूँ मैं आपको। पंजाब के बहुत से छोटे कस्बों में इधर बड़े इस तरह के जो है नौसरबाज, इस तरह के जो चीटर मौजूद हैं, और भी जगहों पे होंगे। अब आपके पास क्या करेंगे, वो आपके पास कॉल करेंगे, यार आपका फ्लैट का मैंने ऐड देखा है, 1 करोड़ रुपये का है ना? हाँ, 1 करोड़ रुपये का है। वो क्या कहा, यार मैं एक यार माजरत चाहता हूँ, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ का जो है मालिक है, वो मेरा बड़ा मुझ पर बहुत एतबार करता है, मैं उसका बिल्कुल राइट हैंड हूँ, लेकिन वो बाहर रहता है, वो यूरोप में रहता है और यहाँ पे बहुत कम आता है। सारा बिज़नेस मैं देखता हूँ, 4 फैक्ट्रियाँ हैं उसके, 50 बंगले हैं, और उसको तो मतलब टाइम ही नहीं है, सारा बिज़नेस ज़्यादातर मैं ही देख रहा होता हूँ, मेरे उस पर करना होता है। यार एक काम ये करो कि मैं आपको ये 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ का बिकवा दूंगा। आप हैरान हो जाते हैं कि 1.5 करोड़, कह रहे हैं हाँ मैं 1.5 करोड़ के बेचाऊंगा। यार एक काम करना, 25 लाख तुम्हारे, 25 लाख रुपए मेरे, तुम करोड़ की जगह 1.25 करोड़ लो और 25 लाख रुपए मुझे दे देना, 25 लाख रुपए तुम एक्स्ट्रा तुम ले लेना। आप खुश हो जाते हैं, यार मेरा बंगला जो है वो आपको 1.5 करोड़ का बिक रहा है यार, 1 करोड़ की जगह, और मुझे जो है ना 1.25 करोड़ मिल रहे हैं। ओह गुड यार। अब आपको कहेगा चलो तुम्हें करना ये कि तुम मेरे पास आओ, आपको बुलाएगा वो सियालकोट में फला जगह, वो बुला लेगा और कहेगा आपको मतलब आना है, मैं आपके मतलब सिर्फ जाके जो उनका एक बॉस है, उनका सेकंड बॉस है, उससे मिलाना, फॉर्मली पूरी करनी है, बस आप उनको बता दिएगा और वहाँ पे एक आपको जो डाउन पेमेंट कर देंगे, उसके बाद आपने वापस आ जाइएगा, उसके बाद आप चले गए। अब आप चले गए और वहाँ पे जाके उसके पास वो क्या होगा, फिर आपको अपनी गाड़ी बैठाएगा, फ़ोन करवाएगा, बाकायदा इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं कि वो आपको वहाँ से फ़ोन करवाएगा, आपको घर वालों को इत्मीनान दिलाएगा कि वो आपके पास सेफली मौजूद है, सब कुछ है, नई गाड़ी होगी जो किराए पर होगी, और वो गाड़ी में बैठाएगा, आपको बहुत ठंडा ठंडा पिलाएगा और उसके बाद ले जाएगा किसी अंदर। अब वो अजीब सा इलाका है, वहाँ चले जाएगा, वहाँ एक मकान में चले जाएंगे आप। अब मकान में आपको फिर वो आपका जहन को प्रेशर डालेगा, करते करते आपको इतना ज़्यादा मरूब कर देगा और खौफजदा कर देगा कि आपकी जेब में जो कुछ है वो आप दे देंगे। आप 50,000 ले गए हैं, आप 40,000 ले गए हैं, मोबाइल फ़ोन है, फलां सब चीज़ आप लुट जाएंगे और आपको इतने पैसे वो दे देगा, जल भाई निकल यहाँ से, तू दफ़ा हो जा। इससे आपको महसूस होगा कि मेरी जान बच जाए, इतना खौफजदा करेंगे कि जैसे गोली मार देंगे ये, और उसके बाद आपको रास्ते भी नहीं बताएगा, वो गाड़ी में बैठाएगा, फिर आपको स्टॉप पे छोड़ देगा, 100 200 400 रुपये दे देगा या 1000 दे देगा, बस आ जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसके बाद आप अपना 40-50,000 रुपये, मोबाइल फ़ोन, ये कीमती घड़ी वड़ी सब आपको लूट चुका होगा। एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका ये होगा कि या तो वो किडनैप कर लेगा आपको, और आपको जो है किडनैप करके फिर वहाँ से फ़ोन करवाएगा आपको जरिए कि आप किस इलाके में, आपको पता ही नहीं, और वो आपको फिर उसके बाद रैनसम दो कि आपको तावान दो, 10 लाख 20 लाख 25 लाख वॉटेवर। उसके बाद ये तरीक़ेकार हैं। तो खुदारा ऐसे SMS से, ऐसी चीज़ों से आप ज़रूर। अच्छा, रजिस्टर गाड़ी की मैंने मिसाल दी, तो सबसे पहले आप देखें कि आपने क्या रजिस्टर करवाया था, आपका इनाम निकला है, आपकी कोई चीज़ निकली है तो आपने रजिस्टर करवाया है, सबसे पहले ये देखें। अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया तो समझ जाएंगे फ्रॉड हुआ हुआ है। लेकिन हमारे मासूम लोग जो है ना, हमारी मासूम ख़वातीन, मासूम लोग जो लुट जाते हैं इसी तरह, तो इस तरह जो है ना वो बड़े बड़े नुकसान लोगों ने उठाए हैं, किडनैप हुए हैं, लोगों के माल लूटे हैं, इज़्ज़तें लूटी हैं। तो ये तरीक़ेकार बहुत से इख्तियार किए जाते हैं जिसका हमें मालूमात नहीं, अंदाज़ा नहीं होता। इसके अलावा 5-6 चीज़ें और हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि फ़्रॉड जिस तरह हो रहे हैं उसको आप समझने की कोशिश करें, ये आपकी ज़िंदगी में बड़े काम आएंगे। अपने बच्चों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं कि इन फ़्रॉडों से आप बचें। खुदारा आँखें खोलें, अपने जहन को खोलें, दिमाग को खोलें और होशियार रहें। तो ये फ़्रॉड बड़े ज़रूरी हैं, इससे बचना। लेकिन टाइम अब हो गया है तकरीबन, तो लिहाजा इंशाअल्लाह ताला कल हम आपसे फिर गुफ्तगू करेंगे और बड़ी अहम मालूमात लेकर आएंगे, जिसमें आप किस तरह समझ सकते हैं कि फ़्रॉड हो रहे हैं माशरे में और उन फ़्रॉड से किस तरह बचा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरी बातों को पसंद कर रहे होंगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे, आप शेयर करेंगे। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको अच्छे अंदाज़ में, आसान अंदाज़ में अहम मालूमात आपको, जो कि हमें आम और ख़ास सब के लिए ज़रूरी है, वो आप तक पहुँचाऊँ। मेरी नाक़िस मालूमात जैसी भी मालूमात है, बहरहाल आसान अंदाज़ में पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन होती बड़ी प्रैक्टिकल है इंशाअल्लाह ताला, जो कि आपको बड़े हमेशा काम आएगी। बहुत शुक्रिया इंतखाब आलम सूरी को। इजाज़त दीजिए, कल इंशाअल्लाह 12 बजे राइस क्लब पे फिर मैं हाज़िर हूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।